छठवीं भक्ति में परमात्मा श्री राम ने शबरी अम्बा से कहा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये धर्म तो ठीक है, सज्जन धर्म क्या है? ये लगता कोई स्पेशल धर्म है, कोई विशेष धर्म है। कौन सा है? सुंदर कांड में इसका स्मरण करेंगे, याद दिलाइएगा। सज्जन धर्म क्या है? इसकी एक अद्भुत परिभाषा है। राम राम सज्जन धर्म। अब सुंदर कांड में चर्चा होगी, आप स्मरण कराएंगे हमको। यजमान को आपकी तरह सावधान रहना चाहिए। सज्जन धर्म की परिभाषा मेरे प्रभु के श्रीमुख से आई है, वो सुंदर कांड में स्मरण करेंगे। तो बाबा कहते हैं मां भगवती से, देवी असुर मारे, असुरों को भगवान मारते हैं और देवताओं की स्थापना करते हैं। अपने धर्म के पुल की रक्षा करके उसको पुष्ट करते हैं। राखहि निज श्रुति जग विस्तार, जगत में विस्तार करते हैं। किसका? विशद जस का, अपार यश। अब देखिए कौन सी शताब्दी चल रही है? ये सदी कौन सी है? 21वीं 21वीं सदी है। सदी माने नहीं, वो तो हमारा चल रहा है। ये सदी 20वीं सदी है कि 21वीं सदी? 21वीं सदी है ना। भारत की ये रामलीला है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां का सब कुछ भगवान से नियंत्रित है। जीव के बस का कुछ नहीं है। इतनी सघन आबादी और इतने विकट विकट व्यवहार, जाति पंथ धर्म समुच्चय, झंडा डंडा, जितने लोग उतने झंडा उतने डंडा। आप तीर्थराज प्रयाग में इस समय पहुंच जाइए तो झंडा डंडा दर्शनीय है। शास्त्री पुल से नीचे उतर जाइए तो पंथ नहीं ढूंढे मिलेंगे कि आप किस पंथ को मानने वाले। 13 पंथ, 14 पंथ, 15 पंथ, 16 पंथ, त्यागी महात्यागी। कोई नंगे दौड़ रहा है, कोई सिकड़ से बंधा है, कोई अपनी इंद्री में ही ताला बना के मोटरसाइकिल से खींच रहा है, हठयोग, कोई कांटे पर सो रहा है। देख के अद्भुत लगता है। और दूसरे उतने दान करने वाले। ऐसा देश, विचित्र देश, लेकिन किसका देश? भगवान का देश। ये भारत भगवान का देश है। एक घटना आपको बताऊं। आप लोग जितने लोग बैठे हैं, 2000 5000 जो भी आपकी संख्या हो, आप लोगों के जूता चप्पल रखने की क्या व्यवस्था है? अपने अपने बगल में रखे हैं? है? और कोई ले गया तो ले जाए। हैं? हम लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क में कथा कर रहे थे, श्री हनुमान मंदिर पे। आदरणीय संजीव मिश्रा वहाँ के पुजारी महाराज हैं, वो बिहार के शरीर है उनका, तो बुलाए थे हम लोग। हनुमान जी को कथा सुना रहे थे। 200 लोगों के बैठने की उनके हाल में व्यवस्था थी।
पुलिस आई, किसी ने शिकायत कर दिया होगा, और जूता चप्पल का फोटो ले गई। दो 200 से कोई 30-40 लोग अधिक हुए होंगे, छोटा सा तो हाले है वो। और उस मंदिर पर पुलिस ने पता नहीं 10,000 या 20,000 या 5,000 डॉलर फाइन ठोक दिया। अब कहा कारण बताइए, चिट्ठी भेजी ईमेल से कि आपको जब 200 की अनुमति थी तो आपने इतने लोग क्यों इकट्ठा कर लिए? कोई घटना घट जाती तो जिम्मेदार कौन होता? अंततो गत्वा पंडित जी महाराज को, श्रद्धेय पुजारी जी को वो मंदिर बंद करना पड़ा और दूसरी जगह मंदिर बनाना पड़ा। कहाँ की बात कर रहा हूं? अमेरिका के न्यूयॉर्क नगरी की। हम भारतवासी हैं। 5,000 की अनुमति है, 45,000 हो जाइए। दरोगा छोड़िए, एसएसपी साहब आ जाएं। भैया इतनी भीड़ की तो अनुमति नहीं है। नौकरी करना है कि नहीं? विधायक जी की कथा है। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा जीवन है। अब अधिकारी बेचारे क्या करें, उनको तो नौकरी करना है। देखिए, सम्मान चाहिए तो सम्मान दिया जाए, और बुरा न मानिएगा, ताली न बजाइए, इसको पढ़िए और समझिए और रहने का आदत डालिए। भगवान करे हमारे राघव सरकार कि 24 में फिर वही आ जाए जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। क्यों चाह रहे हैं? कि हम लोगों को अनुशासन में जीना आ जाएगा। अनुशासन जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक डंडा लेकर प्रशासन चलाए से जीवन चलने वाला नहीं है, न भारत का विकास होगा। हमारी सभी गाड़ियों पर टोल टैक्स का वो लगा है, क्या बोलते हैं वो, फास्टैग लगा है। कई मित्रों ने कहा महाराज जी आप कितनी वैल्यू है, इतना लोग मानते हैं, कई लोग मंत्री हैं, वो लग जाए सचिवालय वाला। तो हमने कहा तो क्या होगा उससे? टोल टैक्स वगैरह नहीं लगता है और चौं चौं करके गाड़ी निकल जाती है। तो हमने कहा ये बताओ, इतना बड़ा महाराज लोग हमको कहते हैं 80 रुपए के लिए हम सचिवालय का बोर्ड लगावें? ये बताते फिरे कि हमारे 14 चेला मंत्री हैं और 3 ठे हम हैं, हम कम नहीं हैं। ये हमारा चरित्र नहीं है। प्लीज बी वेयर। लेते हो तो देने का अभ्यास करो। ये पैसा भारत सरकार के पास जाता है, लिया भी करो और दिया भी करो। भारत माता की झूठ है। अरे भाई, जय तो तब होगी ना जब हम सरकार के खजाने को भरते रहेंगे। सरकार को टैक्स देने की आदत डाला जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का संदेश बड़ा जहरीला आया है। हम लेते बहुत हैं, देते कुछ नहीं है। यदि हम लोग न सुधरे तो हमारे तंत्र को लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसलिए प्लीज इस राष्ट्रीय पर्व पर मेरी आपसे दक्षिणा मान लो हमारी इस कथा की कि भारत सरकार के यहाँ ठीक से अपनी एंट्री कराइए और जैसे लेते हैं वैसे सरकार को कुछ देने की भी आदत डालिए। राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है, तभी हम आगे बढ़ेंगे।